पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते न यानुभवे नीरा आर कवे निताई चांदेर करुणा हईबे संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मन कबे आम हेरिब श्री वृंदावन रूप रघु नाथ पदे होइबे आकुति कबे आम बुझब से जुगल पिराती रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आशा प्रार्थना करे सदा नरतम दास हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रेम पुरुषोत्तम श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय, ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्णा। तो सभी आगंतुक जितने भी भक्त इस यांत्रिक माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी के चरण कमलों में अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम है। तो कथानक प्रारंभ करने से पहले मैं अपने शिक्षा गुरु श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज तथा दीक्षा गुरु श्री श्रीमद् राधा गोविंद गोस्वामी महाराज और हम सभी के आदरणीय शिक्षा गुरु श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में
अनंत करोड़ दंडवत प्रणाम निवेदन करके चैतन्य महाप्रभु के इस दिव्य प्रसंग जो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ में रचना है, इस पर कुछ चर्चा करने का हम चेष्टा कर रहे हैं। तो कतिपय दिवस से हम भगवान की लीलाओं को आस्वादन करते हुए जो चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, उसी 1 नंबर श्लोक के ही एक एक क्रम को व्याख्या कर रहे हैं। तो श्लोक इस प्रकार का है। वंदे गुरुनिशा भक्ता नीशमिषावतारकान् तत्प्रकाशांश तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य शक्यकम। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी समस्त गुरु वर्गों के गुरु तत्व के चरणों में प्रणाम निवेदन करने के उपरांत गुरुनिसत भक्ता समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम निवेदन कर रहे थे। तो इस जगत में भगवान के जो भक्त होते हैं अत्यंत कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं। उन्हीं के ही कृपा के कारण हम सभी भक्ति में संलग्न हुए हैं। तो हम सभी का निश्चित रूप से पूर्व जीवन का कोई प्रारब्ध होगा। भक्त का उच्चिष्ट, भक्त का वरदान, भक्त का शुभ आशीर्वाद पाने के कारण ही हम इस जीवन में भक्ति कर पा रहे हैं। नहीं तो जीव की सामर्थ्य है नहीं कि भगवान के भक्त हो जाए। क्योंकि देखिए, हम अगर गिनती करें, कैलकुलेशन करें, तो भारतवर्ष में लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या है। तो उनमें से कितने लोग भक्त हैं? 1 करोड़ भी भक्त है नहीं। और हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख के भक्त होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि दीक्षित भक्ति लगभग 2-2.5 लाख के हैं। और फॉलोअर सबको मिला करके शायद 5-10, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख हो जाए। और सभी संप्रदाय के भक्तों को अगर मिलाया जाए, शायद विश्व में ही 1 करोड़ होगा या नहीं, ये भी संशय है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भगवान के भक्त होना कितना कठिन है और कितना मुश्किल है। पारंपरिक संप्रदाय में युक्त होकर के भगवान के भक्ति का आचरण करना बहुत ही कठिन है, जिसका प्रमाण शास्त्र में बताया गया है। बहुनाम जन्मांते ज्ञानीमान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमितिम स महात्मा सुदुर्लभम। अनेक जन्म बीत जाने के बाद जो ज्ञानी होते हैं, पुण्यवान होते हैं, वो जाकर के मेरी शरण में शरणागति को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इतना सहज है नहीं। तो ऐसे भगवान के भक्तों के महिमा के कारण ही हम इस जीवन में भक्ति का आचरण कर पा रहे हैं। नहीं तो यह कठिन जो कलयुग में भक्ति के मार्ग में चलना, इसका अर्थ शास्त्र में कहा गया है कि खड्गधार पर चलना, तलवार के नोक पर चलना, भक्ति के मार्ग पर चलना। वैसे ही यह जो जड़ जगत है दुखों से और विघ्नों से परिपूर्ण है। तो ऐसे विघ्नमय स्थिति में केवल भगवान के जो भक्त होते हैं आशा का एक किरण लेकर के आए हैं। जैसे मानो डूबती हुई नाव को कोई भरोसा दे दे, कोई सहारा दे दे, वैसे ही इस कलिकाल में विशेष करके जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, भक्त हैं, वो बड़े ही आशा का एक किरण लेकर के प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं वो निश्चित रूप से वांछा कल्प तरुभ्यश्च, यानी कि समस्त वांछाओं को पूर्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ है और कल्प तरु के समतुल्य है। उनके पास हम जो भी जाए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं भक्तों के कारण ही, जैसे कि यहाँ पे इसलिए भगवान के भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। विशेष करके हम 2 दिन से विचार कर रहे थे कि ऐसे भक्तों के चरणों में अगर किसी व्यक्ति का अपराध हो जाए या उनके चरणों में कुछ गलत कार्य कर ले, तो परिणाम कितना दुष्कर होता है, कितना भयंकर होता है। इस संबंधी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम विचार करेंगे कि भगवान के जो भक्त होते हैं निश्चित रूप से पतितपावन है और ऐसे पतितपावन भक्तों के चरणों में
जो कोई अपराध करे तो निश्चित रूप से उसका कोई गति है ही नहीं। कहाँ पे भी जाए तो उसको मिलेगा नहीं, आशा का कुछ भी लक्ष्य मिलेगा नहीं। ऐसे कि भगवान देखते हैं अपने निजी परिकर, अपने प्रिया के चरणों, प्रिया का भी अगर अपराध हो जाए, यानी कि राम जी के चरित्र में हम देखते हैं कि जब हनुमान राम जी के निर्देश के अनुसार संपाति के कहे वचन अनुसार सागर को लांघ करके जब जाते हैं लंका, तो उसी में जहाँ पे अशोक वाटिका में माता सीता को वो देखते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे पहुँचने के उपरांत तो वहाँ पे जब माता सीता को एक वचन कहते हैं कि अभी कोई चिंता की बात है नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं था, हम माने भगवान राम जी को पता नहीं था कि आप लंका के अशोक वाटिका में आप बंदिनी हैं। अब भगवान मैं जा कर के बता दूंगा और इससे कोई समस्या नहीं होगा और समस्त जो विघ्न है वो समाप्त हो जाएगा और आप इस रावण के चंगुल में छुटकारा पा जाएंगे। तो कहते उसके बाद तुरंत कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, आप ऐसा करिए मेरे ही पीठ पर बैठ जाइए और मैं ही आपको भगवान राम जी के चरणों में पहुंचा देता हूँ। तो माता सीता स्मित हास्य करते हैं, बोलते नहीं, पहले तो बहुत वचन कहते हैं कि इस लंका के जो राक्षस हैं बड़ी ही घातक हैं, बड़ी ही अस्त्र शस्त्र से लैस है, अनेक प्रकार के यंत्र और तंत्रों के द्वारा यह रावण का जो दुर्ग है लंका सुरक्षित है। यहाँ से जो भी जाएगा उसको रावण के जो असुर है जो वो उसको मार के गिरा देंगे। मैं पीठ पर बैठूंगी और वो असुर लोग बाण चला देंगे, मुझे मार देंगे। तो हनुमान जी बोलते नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आपको कुछ भी, कोई भी शत्रु आक्रमण कर ले, कोई अस्त्र शस्त्र के द्वारा आक्रमण कर ले, यह संभव पर है ही नहीं, क्योंकि मेरे आप पीठ पर बैठेंगे। वज्र के शरीर जैसा हनुमान जी का शरीर है और वज्र के शरीर को कौन कुछ क्षति पहुंचा सकता है। तो ऐसे अनेक वचन कहते हैं, कुल नहीं मैं डरते हुए इतनी तेजी हवा का मैं सामना नहीं कर पाऊंगी, तुम तो बड़े द्रुत गति से जाओगे। तो हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करूंगा जिसके द्वारा आप एक ही जगह पर स्थित हो जाएंगे, मेरे पीठ के ऊपर बड़ी सुंदर सिंहासन बैठा दूंगा, आप सुरक्षा के रूप में बैठ जाइएगा और आपको कुछ हवा भी नहीं लगेगा। ऐसा भी मैं कवच निर्माण कर दूंगा। तब बोलते नहीं, मैं गिरी भी जाऊंगी तो मछली खा लेंगे, मुझे समुद्र के मछली खा लेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के वचन कहती है, बहाना बनाती है। तो हनुमान जी सभी बहाना को काट देते हैं, क्योंकि ये जितेंद्रिय है और पूर्ण रूप से भगवान के शरण में होने के कारण उनको कोई विपत्ति थी ही नहीं। पहले से बाल्यकाल में जब सूर्य नारायण को वो अपने मुख में खा लिए थे, उसी में सभी देवताओं का उनको वरदान प्राप्त था और वो चिरंजीवी थे, उनका मृत्यु हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा मनो जभंग मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम बाताजमचंग बानरेद्ध मुख्यम श्री राम दूतंग शरणम प्रपद्ये। और उनकी सबसे बड़ी बल है भगवान का नाम, क्योंकि भगवान की जो नाम है सबसे शक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। तो जो नाम को ग्रहण करते हैं हमेशा वो कोई भी भय से मुक्त होते हैं, क्योंकि भजहुरे मन श्रीनंदन नंदन अभय चरणार विंदन। जो भगवान के चरण कमल के नित्य उपासक हैं, भगवान के नाम के उपासक हैं, वो समस्त भयों से मुक्त होते हैं। तो ऐसे अनेक बहाना करती हैं सीता जी, लेकिन हनुमान जी सभी को बोलते हैं, सभी बहाना को नकारात्मक रूप से उत्तर देते, बोले ये कुछ होगा नहीं। तो अंतिम में सीता जी बोले मैं तो ऐसे बहाना कर रही थी, वास्तविक सत्य यह है
कि तुम जो कह रहे हो ना हनुराम जी को पता नहीं कि मैं यहाँ पे हूँ, तो ये कैसा उक्ति हो? तुम भगवान को भगवान कह रहे हो और भगवान के लिए बोल रहे हो कि उनको पता नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ है। भगवान के सामने चर अचर जगत में अनंत करोड़ ब्रह्मांड में जो भी क्रियाएं होता है उससे वो अपरिचित है नहीं। या मैं यहाँ पे वंदिनी हूँ लंका के गढ़ में अशोक वाटिका में, क्या उनको ये पता नहीं है? तो वो एक अभिज्ञान देते हैं। अभिज्ञान यानी कि एक बात को समझाने के लिए दूसरी बात को उदाहरण देने को अभिज्ञान कहा जाता है। तो सीता जी कहती है ये जो बात है मेरे और राम जी के बीच में ही स्थित है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने पहली बार कह रही हूँ। क्या ना, मैं जब चित्रकूट में थी, मैं और लक्ष्मण जी और राम जी जब चित्रकूट में थे, और तो लक्ष्मण पहाड़ी एक है कामतगिरी, जो चित्रकूट गए होंगे वहाँ पे कामतगिरी पर्वत है, जहाँ पे जैसे गिरिराज जी का परिक्रमा होता है तो भक्त लोग वहाँ पे जाकर के कामतगिरी की परिक्रमा करें, 1 घंटा में परिक्रमा हो जाता है। और कामतगिरी के निकट में माने शुरुआत में कामतानाथ है, यानी कि राम जी का स्वरूप है, यानी कि जो इच्छा करो वो पूर्ति हो जाता है कामतानाथ के यहाँ। तो इसीलिए वहाँ पे जब मैं चित्रकूट में एक स्फटिक शिला है, स्फटिक शिला में मैं जब उपस्थित थी और राम जी और मेरे के हमारे जो बीच अंतरंग लीलाएं चल रहा था, उसी बीच में इंद्र का जो दुष्ट पुत्र जयंत आकर के मेरी वक्षदस पर आघात करा। तो इससे भगवान राम अत्यंत क्रोधित होकर के एक घास का तिनका को राम बाण के स्वरूप में प्रेरित करके भेज दिए, और ब्रह्मांड के हर एक स्थान में वो जयंत घूमता रहा, लेकिन उस राम बाण से उसको मुक्ति नहीं मिली। विचार करिए, भगवान यह देखे भी नहीं कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, लेकिन राम बाण उसके पीछा कर रहा था, जयंत के पीछे। हर एक गया, माने जनलोक, तपलोक, इहलोक, सत्यलोक, हर एक ब्रह्मांड के हर एक स्थान को गया, लेकिन वहाँ कहाँ पे भी उसको निस्तार नहीं मिला। अंतिम में नारद मुनि के शरणापन्न हुआ, तो नारद मुनि ने बोला कि जा, जिनके चरणों में अपराध हुआ है उनके पास जा और क्षमा प्रार्थना कर, तब जा कर के तेरी उद्धार हो सकता है। तो जयंत इतना अज्ञ था, मूर्ख था कि वो जा कर के उल्टा होकर के सीता जी के शरण आया। लेकिन सीता जी इतने कृपालु, क्योंकि माँ है, तो वो जब शरणापन्न होता है जयंत, तो सीता जी कह रहे हैं ये तो शरणापन्न हो गया, चतुर्मुख से संस्कारित हो गया, आप इसको क्षमा कर दीजिए। तो राम जी तो बड़े क्रोधित थे, क्योंकि उनके प्रिया यानी कि अंतरंगा शक्ति सीता जी को वो अपमानित किया था। तो भगवान बोले कि कैसे आप इसको क्षमा कर सकते हैं? तो माता सीता एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब एक बालक, एक शावक बालक, जब उसके मुख में दांत आता है तो अपने माता के पैरधर को वो काट लेता है। इसका अर्थ यह नहीं कि माता उस संतान को क्रोधित हो जाती है, अपितु वो यह विचार करती है कि मेरे आनंदित होती है कि मेरी संतान का दांत आ गया, इसलिए वो मेरी पैरधर को, स्तनों को काट लिया। तो माता सीता इतना कृपालु थे, जगदम्बा माता सीता, जगन्माता जयंत को क्षमा कर दिया। लेकिन फिर भी राम जी ने दंड देने के उद्देश्य से उसके एक आँख को फोड़ दिया, तब से जयंत एक आँख का हो गया। तो यह अभिज्ञान देते हुए कहते हैं, हे पुत्र हनुमान, सोचो अगर भगवान को यह पता नहीं था कि वो कहाँ कहाँ लोग जा रहा था, लेकिन राम बाण को इतना माने जयंत के पीछे निक्षेप कर दिए, जहाँ पे भी जाता था उसको वो पीछा करता था। तो क्या मेरी जब हरण हो गया, रावण ने हरण किया, तो क्या राम जी ऐसा बाण निक्षेप नहीं कर सकते? जहाँ पे भी सीता जी को कोई हरण किया है, ये बाण जाकर के उसको भस्म कर दे। अरे ये रावण क्या समस्त लंका को वो बाण भस्म कर लेता। लेकिन प्रश्न उठता है कि
भगवान राम जी को जटायु ने भी बोल दिया कि रावण ने हरण किया है। उसके बाद सुग्रीव ने भी बोल दिया कि रावण हरण करके ले रहा था माता सीता को। तब भी भगवान क्यों मेरी उद्धार का प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की? क्यों? क्योंकि मेरा गुरुपाद यानी कि गुरु तत्व लक्ष्मण के चरण में अपराध हुआ है। गुरु तत्व लक्ष्मण के चरण में मेरी अपराध हुआ है। इसी के कारण क्या अपराध हुआ? जब मारीच ने स्वर्ण मृग का स्वरूप बना करके सीता जी के हरणार्थ में रावण की आज्ञा में कपट किया, हा राम हा लक्ष्मण हा सीता हा लक्ष्मण, ऐसा कपटपूर्ण युक्ति से राम जी की आवाज में बोला, तब सीता जी ने लक्ष्मण को निक्षेप किए कि तुम जाकर के राम जी के सहायता करो, राम जी अभी विपत्ति में है। तो लक्ष्मण जी इसको माने नहीं, क्योंकि बोले कि वो संसार को विपत्ति से बचाने वाले को कौन विपत्ति डाल सकता है। इसलिए लक्ष्मण जी उनका वचन को सुने नहीं। तब सीता जी अत्यंत कटुक्ति बोली, अनेक प्रकार के भर्त्सना किया, ऐसे भी बोल दी कि तुम्हारा मेरे प्रति कुछ गलत भाव है, इसी कारण तुम अपने पत्नी को छोड़ करके यहाँ पे हमारे साथ आ गए। तुमको वनवास नहीं हुआ था, मैं राम जी की पत्नी हूँ इसलिए मेरा जाना समुचित था, लेकिन तुम तो तुम्हारे पत्नी के पास रहना चाहिए था, उर्मिला के पास। तो ऐसा जब कटुक्ति बोले, फिर भी सीता जी को यह कटुक्ति को सहन न करने के कारण लक्ष्मण जी ने फिर भी इतना कटुक्ति श्रवण करने के बाद भी सीता जी की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा को खींच लिया, जिसके द्वारा सीता जी सुरक्षित रहे, क्योंकि राम जी का यह आदेश था कि सीता जी का सुरक्षा होना चाहिए। लेकिन ऐसा कटुक्ति बोलने के कारण बाद में राम जी जब इसका विचार की सीता जी का अपराध हुआ है। किसके चरण में? गुरु के चरण में, यानी कि गुरु तत्व, बलराम तत्व, लक्ष्मण तत्व के चरणों में अपराध हुआ है, इसलिए मैं उनका उद्धार नहीं करूंगा। तो हे पुत्र हनुमान, ये मेरी अपराध को लक्ष्मण जी क्षमा करे। मैं राम जी की सुरक्षा के लिए, राम जी के प्रति प्रेम के कारण ऐसा कटुक्ति बोल दिया, लेकिन यह मेरी कोई उद्देश्य न था नहीं कि उनको अपमानित करूं। तो इसीलिए कहते हैं वहाँ पे कि सीता जी कहते हैं, अनुज समेत गयु प्रभु चरणा। पहले अनुज यानी कि लक्ष्मण का नाम लेते हैं, हनुमान जी को कहते हैं तुम जाकर के बस मेरी संवाद दे दो, और पहले राम जी के पास जाने से पहले लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम करना, और अनुज समेत गयु प्रभु चरणा, उसके बाद प्रभु यानी कि श्री राम जी के चरण में वंदना करना मेरी ओर से। और ये चूड़ामणि, भगवान ने मुद्रिका भेजा था और सीता जी ने चूड़ामणि को भेजा संज्ञा के रूप में, संकेत के रूप में। तब जब हनुमान जी यह वाक्य को, यह कथा को सुने, बड़े ही भावुक हो गए और क्रंदन करने लगे, और जाकर के जब राम जी के पास पहुंचते हैं, लक्ष्मण जी के चरणों में जाकर के सीता जी की ओर से पहले क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो लक्ष्मण जी इस वचन को सुनकर के बड़े आश्चर्यचकित हो गए और धधकते हुए रोने लगे, क्रंदन करने लगे। मैं तो ये कभी विचार ही नहीं किया था मेरी माता के, माँ मुझे जो भी बोले, क्योंकि गुरु पितु मातु न जानहु काऊ। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरे लिए गुरु भी कोई नहीं है, पिता कोई नहीं, माता कोई है नहीं। मेरे लिए मेरे पिता श्री रामचंद्र है और माता श्री वैदेही है। कोई देही यानी कि देही शरीर धारण करने वाला व्यक्ति मेरी माता है नहीं। वैदेही जिसका जड़ जागतिक देह नहीं है, सच्चित आनंद में भगवान के अंतरंगा लाधिनी शक्ति सीता ही मेरी माता है। तो माँ अगर कोई पुत्र को वचन बोले तो इसको पुत्र कभी विचार नहीं करता। हमारे ओडिया में कथा कहते हैं, बापा माँ गाली दांडरो धूड़ी, यानी बापा माँ गाली यानी कि पिता माता का जो गाली होता है, दांडरो धूड़ी यानी कि जो बाहर में जो धूली यानी धूल जो बहता है, जैसे आता है जाता रहता है, वैसे ही पिता माता पुत्र के कल्याण के लिए कुछ कभी कभार कटुक्ति बोल देते हैं। तो
लक्ष्मण जी ऐसा कभी विचार किए नहीं, लेकिन राम जी ने यह विचार किया, क्योंकि भगवान जो होते हैं, भगवान के भक्त कभी अपराध का विचार नहीं करते, लेकिन भगवान कभी अपराध को क्षमा नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी गुरुन भक्तानि स, समस्त भक्तों के चरणों में समर्पित हो रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो इसलिए हम सभी को अवगत होना चाहिए कि यह वैष्णव अपराध बड़ी ही भयानक है, बड़ी ही घातक होता है। हमारे कोई आचरण से, हमारे कोई क्रिया से अगर कोई उच्च कोटि के वैष्णव को अगर क्रंदन आ जाए, दुख लगे, तो हमारे लिए वह कालाग्नि के समतुल्य है। ऐसे अनेक पुराण हैं जो अपराध के कारण भगवान क्षमा नहीं किए वैसे भक्त को। कई सीरीज में इसको हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कि वर्णना किया गया है। अगर और एक लीला में अगर हम प्रवेश करेंगे, रामायण के पूर्व में स्कंद पुराण में एक कथाएं हैं। स्कंद पुराण में एक कथा है जो एक भगवान के भक्त थे। तो वैसे उनका नाम था सौदास। सौदास नामक एक ब्राह्मण थे जो परम पुरुष भगवान श्री राम जी के बड़े भक्त थे। उनके गुरु का नाम था गौतम। सौदास ब्राह्मण के गुरु का नाम था गौतम। तो एक दिन क्योंकि जो गौतम ऋषि हैं, किस प्रकार से भगवान की सेवा करना है, नाम करना है, यह शिक्षा दिए थे। और वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ जो है शिव जी है। निम्नगानी यथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभु। तो इसीलिए भगवान के जो भक्त होते हैं शिव जी की भी उपासना करते हैं। ऐसा है नहीं, इसलिए गौड़े मठ में गोपेश्वर महादेव हर एक जगह पे रखा गया है। वृंदावन में भी गोपेश्वर महादेव है। तो ऐसे सौदास जो थे, एक दिन शिव जी की उपासना कर रहे थे। उसी बीच में क्या हुआ ना, गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि आ गए तो सौदास विचार किए कि मैं तो भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान की सेवा करने के समय गुरु को प्रणाम करने की कोई आवश्यकता है नहीं। उठ करके फिर से अभ्यर्थना करे, पाद्य अर्घ्य प्रदान करे, ऐसा कोई आवश्यकता है नहीं। ऐसा विचार करके वो शिव जी को ही बेलपत्ता, दूध आदि पंचामृत चढ़ाने में व्यस्त रहे। ऐसा बोले भी नहीं कि आप आसन में बैठ जाइए। बाकी गुरु भी निर्लिप्त आत्मा है, शुद्ध भक्त हैं, और उनको भी कोई पड़ी नहीं कि मुझे शिष्य सम्मान करे। देखे कि शिष्य सेवा में व्यस्त है और भगवान की अर्चन कर रहा है, तो वो लौटने ही जा रहे थे। लेकिन इस क्रिया को देख करके वैष्णव में सबसे अग्रगण्य जो शिव जी हैं, उनको बड़ा कष्ट लगा और तुरंत ही शिवलिंग से प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के सौदास को बोले, रे दुष्ट, तू मेरी आराधना करते हुए गुरु को सम्मान नहीं कर रहा है, उनको अवमानना कर रहा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू राक्षस बन जा, असुर बन जा। ऐसा कहते हुए शिव जी अंतर्धान हो गए। तो सौदास जो ब्राह्मण था अत्यंत चिंतित हो गया और व्यथित हो गया, और वहाँ पे गौतम मुनि गए ही नहीं थे, तुरंत ही उनके चरणों में समर्पित हुआ। बोला कि हे गुरु महाराज, मेरी बड़ी भयंकर अपराध हो गया, मैं आपका अवमानना किया, आपको आसन पाद्य अर्घ्य प्रदान नहीं किया। इसके कारण वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी जो है अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और इसके कारण मुझे श्राप दे दी। तो इससे मुक्ति होने का क्या उपाय है? तब ये गौतम मुनि कहते हैं कि अभी तो भगवान का अमोघ श्राप मिल गया, इससे कोई निवारण है नहीं, लेकिन ये श्राप को मैं 12 साल के अंदर केंद्रीभूत कर लेता हूँ, और तुम अगर किसी उच्च कोटि के वैष्णव के द्वारा भगवान की कथा श्रवण करोगे, तब जाकर के तुम्हारा उद्धार होगा। तो तुरंत ही जो सौदास ब्राह्मण था राक्षस के रूप में, असुर के रूप में परिवर्तित हो गया, और भयंकर असुर ब्रह्म राक्षस के रूप में परिवर्तित हो गया
और वर्णना है स्कंद पुराण में, वो 6-6 महीने में माने हजारों हजारों कोसों के पशु पक्षी मानव को खा जाता था। ऐसे होते 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 जब 12 साल हो गया, गोदावरी नदी के किनारे एक बार क्या हुआ ना, गर्ग नामक एक ऋषि, ये गर्ग मुनि जो, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ अभी अपने पास बस कुछ सेकंड ही हैं, तो मैं भी डिस्कनेक्ट करके वापस से सभी लोग रिकनेक्ट करके, ठीक है, तो अपने पास अभी एक मिनट ठीक है, ठीक ठीक, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी डिस्कनेक्ट होके फिर से शुरू होगा, तो आप पुनः से आ जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनम्यूट हुआ है, उसको म्यूट करिए। हाँ, हरे कृष्ण। ठीक है, पुनश्च शुरू करते हैं। तो हम कह रहे थे सौदास ब्राह्मण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो सौदास ब्राह्मण शिव जी के श्राप से भयंकर राक्षस बन गए, और ऐसे 12 साल जब बीत गया तो कलिंग प्रदेश यानी कि उड़ीसा प्रांत के एक ऋषि थे, उनका नाम था गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि अपने स्कंद पर गंगा जी का जल लेकर के घड़ा में काशी विश्वनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे। तब उनको भी खाने के लिए प्रस्तुत हुआ। वो सौदास नाम का जो ब्राह्मण जो राक्षस बना था, उनको भी खाने के लिए जब प्रवृत्त हुआ, लेकिन जो गर्ग मुनि थे, गर्ग ऋषि, कलिंग प्रदेश के जो गर्ग ऋषि थे, वो भगवान का नाम करते हुए जा रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम उच्चारण करते हुए वो जा रहे थे। तो इसी कारण उनको कुछ विपत्ति आया नहीं, अपितु उस नाम को श्रवण करने के बाद जो सौदास ब्राह्मण था, उसके मन में भी अपनी पूर्व जीवन की स्मृति आ गया। तब जाकर के गर्ग मुनि के चरणों में समर्पित होता है वो राक्षस, और कहता है आप कैसे मेरी प्रकोप से बच गए? मेरे सामने जो भी आता था मैं उसको खा जाता था, ऐसे 12 साल तक मैं किया, लेकिन आप कैसे बच गए? तो गर्ग मुनि कहते हैं भगवान की नाम की इतनी सामर्थ्य है कि हर एक विपत्ति से व्यक्ति को बचाता है, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर है नहीं, इसीलिए मैं बच गया। और मुझे कोई भय भी नहीं, मेरी मृत्यु भी आ जाए तो मुझे कोई भय ही नहीं। मृत्यु तो एक दिन आना ही है, हाँ, चाहे आ जाए या कल आए, तो इसलिए मैं भयभीत हूँ नहीं। तो बोले कि तुम कौन हो? तो वो अपना इतिहास बताया। हाँ, सौदास ब्राह्मण ने अपना इतिहास बताया कि मैं ऐसे ऐसे सौदास था और शिव जी के चरणों में पूजा कर रहा था, गुरु के चरणों में अपराध होने के कारण मेरी यह दुर्गति हो गई। तो गर्ग मुनि बोले कोई बात नहीं, मैं 9 दिन तक भगवान राम जी की कथा सुनाता हूँ और इस कथा के द्वारा तुम उद्धार हो जाओ। तब जाकर के गर्ग मुनि ने, जैसे कि पद्म पुराण में वर्णना है, गोकर्ण महाराज ने धुंधुकारी के लिए 7 दिन की भागवत कथा आयोजन किया, वैसे ही स्कंद पुराण में वर्णना है गर्ग मुनि, कलिंग प्रदेश के गर्ग मुनि ने सौदास रूपी ब्राह्मण जो राक्षस बन गया था, उसके लिए 9 दिन का राम कथा आयोजन किया, और तब जाकर के इसको श्रवण करने के बाद वो दिव्य साकेत धाम को यात्रा की। कहने का उद्देश्य यह है, जो उच्च कोटि के भक्त गुरुवर्गों के चरणों में, वैष्णव के चरणों में अपराध होता है, इसके परिणाम स्वरूप हमको राक्षस भी बनना पड़ सकता है, असुर भी बनना पड़ सकता है। तो इसलिए यह बड़ी घातक है। ऐसा अनेक पुराण प्रमाण, पद्म पुराण में भी कथा है प्रहलाद महाराज के प्रसंग में। पद्म पुराण में वर्णना है
जब सुतोल लोक में प्रहलाद महाराज एक मणिमय नरसिंह विग्रह की सेवा कर रहे थे। प्रहलाद महाराज तो नित्य नरसिंह के उपासक हैं। तो एक दिन नारद मुनि उनको दर्शन करने के लिए आए, बोले चलो देखते हैं मेरे शिष्य क्या कर रहा है। तो अपने जो पूजा घर है, गृह है, उसके अंदर वो मणिमय नरसिंह विग्रह की षोडश उपचार से पूजा कर रहे थे। तब जब नारद मुनि आकर के उपस्थित हुए जो अतिथि के बैठक में, तो जो सिपाही था, जो दूत था, जाकर के बोला महाराज आपके गुरु महाराज नारद मुनि आए हैं। तो प्रहलाद जी विचार किए तो क्या हुआ, मैं तो भगवान की सेवा आधा छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। भाई तो भगवान को श्रृंगार करना है, स्नान करना है, माला पहनाना है, सब सेवा करना है, तब जा कर के जाऊँगा। और बोला कि ठीक है, गुरु महाराज को बोल दो कि वो मेरी प्रतीक्षा करें। जो बैठकी में अतिथि बैठक में वो प्रतीक्षा करें। तब दूत जा कर के बोल दिया नारद मुनि को कि प्रहलाद महाराज आपके शिष्य जो हैं भगवान के सेवा में व्यस्त हैं। तो नारद मुनि विचार के कोई बात नहीं, ऐसा तो मेरा कोई आवश्यक कार्य था नहीं कि इतना कि मैं उनको साथ कुछ संवाद करूं, कोई ऐसे तो कोई विपत्ति आया नहीं। ऐसे ही प्रेम के कारण मिलने के लिए आ गए थे। तो ठीक है, वो नारद मुनि तो मन के खड़ांग से विचरण करने वाले थे। तब वो चले गए। लेकिन भगवान इसको ग्रहण किए कि एक शिष्य होते हुए गुरु आया और उनको देखा भी नहीं और बोल दिया कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, उसके बाद जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। तब भगवान क्रोधित हो गए और इस अपराध को वो ग्रहण किए। तब देखिए कैसा मति भ्रमित हो गया प्रहलाद का। इतने बड़े भक्त प्रहलाद महाराज पूजा के उपरांत में विचार करते, अरे मेरे जैसा कोई मूर्ख कोई है क्या जो मेरे पिता का वध किया है। उनका पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। जो मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध किया है, कौन? नृसिंह भगवान। तथा वही ही वराह स्वरूप में मेरे चाचा का हिरण्याक्ष का भी वध किया है और उनकी मैं उपासना कर रहा हूँ, उनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, उनकी मैं उपासना कर रहा हूँ। ये कैसे मूर्खता है। जो अपने पिता को वध किया है जो व्यक्ति ने, ऐसा होना चाहिए था कि मैं उसका प्रतिशोध लूं, ऐसा ही उचित है। ये कैसा मैं मूर्खता कर रहा हूँ। ऐसा विचार करके प्रहलाद महाराज क्या किए, चलो मैं अभी युद्ध करने के लिए जाऊंगा। लेकिन नरसिंह भगवान तो नरसिंह वैकुंठ में उपस्थित थे, वहां पे तो जा नहीं सकते। ऐसे ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक तक चले गए प्रहलाद महाराज। अब ब्रह्मलोक में जाकर के बोलते हैं, ब्रह्मा जी आप बताइए अभी कहाँ पे है नरसिंह भगवान, मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, मेरे पिता का मेरी चाचा का वध किए हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े चकित हो गए, इतना बड़ा भक्त नरसिंह भगवान का आज ऐसा वचन कह रहा है। तब बोले कि ठीक है, वही नरसिंह भगवान ही अब के समय में नर नारायण के स्वरूप में बद्रीनाथ में विराजमान कर रहे हैं, तुम जाकर के वहां से उनके साथ युद्ध करो। तो प्रहलाद महाराज अपने फौज पलटन लेकर के समस्त सैनिक सेना को लेकर के बद्रीनाथ की यात्रा की। तो रास्ते में पहुंचे, एक एक जगह पे रात्रि में जब पहुंचते थे संध्या हो जाता था, तो वहाँ पे विश्राम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, बस निकट में ही कुछ ही अगले दिन ही मानो बद्रीनाथ पहुंचने वाले हैं, नर नारायण जी से युद्ध करने को ललकार देने वाले थे। तब क्या हुआ, जब शाम का जो कैंप है, संध्या को जब संध्या हो जाता था तो उसी स्थान में ही व्यवस्था किया जाता था रहने का, ठहरने का, समस्त सैनिक मंडलियों के सहित। तब ऐसे ही कार्य चल रहा था, व्यवस्थाएं हो रही थी। वो प्रहलाद महाराज विचरण किए, देखे एक बड़े वृद्ध व्यक्ति कुछ लकड़ियों को संग्रह कर रहे हैं। तो विचार किए, मेरी राज्य में एक वृद्ध व्यक्ति को भी इतना काम करना पड़ रहा है।
जाकर के बोले कि हे वृद्ध व्यक्ति, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी जीविका निर्वाह कर रहा हूँ, लकड़ी को बेचना मेरी जीविका है, तो इसलिए मैं लकड़ी को संग्रह कर रहा हूँ। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं अमुक दे दूंगा, समुक दे दूंगा, धन धान्य दे दूंगा, अनेक सुवर्ण मोहर दे दूंगा, गांव दे दूंगा, अनेक प्रकार की बात बोले। बोले मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं अपने वृत्ति से संतुष्ट हूँ, मैं अपने वृत्ति से संतुष्ट हूँ। हाँ, अगर कुछ करना चाहते हो तो मैं ये लकड़ी को तो इकट्ठा कर लिया हूँ, ये पूरी जो लकड़ी का जो इकट्ठा करके मैं बांध करके रखा हूँ, इस लकड़ी को तुम मेरे कंधे पे रख दो, जिसके द्वारा मैं कंधे से अपने घर तक पहुँच सकूँ, क्योंकि मुझे उठाने में समस्या हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज बोले ठीक है, इतनी सी बात है। तो वो लकड़ी जो बांध करके रखा गया था उसको पकड़ने के लिए प्रस्तुत हुए, लेकिन अपना समस्त बल लगा दी, तब भी जाकर के वो लकड़ी उठा नहीं। बड़ी लज्जा लगा, इतना बड़ा कोई पराक्रमी व्यक्ति जो इतने ससागर ब्रह्मांड का मानो राजा ही था पृथ्वी का, और उसी समय अगर लकड़ी को न उठा पाए, कितनी लज्जा की बात है। तब वो वृद्ध व्यक्ति कहते हैं, अरे तुम ये साधारण लकड़ी को उठा नहीं पा रहे हो और चल पड़े हो नरनारायण से युद्ध करने के लिए। तब ये जब बात बोले वो वृद्ध व्यक्ति, तो प्रहलाद महाराज तो भक्ति ही थे, अपराध के कारण उनका ऐसा मति भ्रमित हो गया था। तो बोले कि आप कौन हैं, आप कौन हैं जो आप जान गए कि मैं नरनारायण के साथ युद्ध करने वाला हूँ? कृपा करके आप अपनी परिचय प्रदान करें। चरण को पकड़ लिया, रो पड़े प्रहलाद महाराज, बार बार क्रंदन करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे। तब जाकर के वो वृद्ध व्यक्ति अपना स्वरूप में आ गए। तो वो कोई साधारण वृद्ध व्यक्ति नहीं थे, वो साक्षात नरनारायण ऋषि ही थे। और नरनारायण ऋषि को देख करके प्रहलाद महाराज आश्चर्यचकित हो गए और बार बार उनकी स्तुति वंदना करने लगे, क्षमा कर लीजिए, मुझे क्षमा कर लीजिए, मेरी ऐसी मति कैसे भ्रमित हो गया, क्या कारण है? तो नरनारायण बोले, तुमको इतना भी पता नहीं, तुम्हारे गुरु नारद मुनि तुमको देखने के लिए आए थे प्रेम के कारण, और तुमने उनका अवमानना किया। उनको उपस्थिति जब था तुम्हारे महल में, तुम उनका दर्शन करने के लिए गए नहीं, एक बार प्रणाम करने के लिए भी गए नहीं, बोल दिया बस आतिथ्य में बैठते रहे। तुम्हारे लिए क्यों वो प्रतीक्षा करेंगे, तुम उनके लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। तो इसी अपराध के कारण तुम्हारी ऐसी मति भ्रमित हो गई। तो इससे पता चलता है कि भगवान के भक्त यद्यपि अपराध को ग्रहण नहीं करते, यानी कि नारद मुनि अपराध को ग्रहण नहीं किए, लेकिन भगवान ग्रहण करते ही हैं। तो इसीलिए हम सभी को बड़ी सावधान होना चाहिए इस अपराधों के मामले में, बड़ी भयंकर है। ऐसे अनेक कथाएं चैतन्य लीला में भी वर्णना है, जब सची माता, चैतन्य महाप्रभु की माता सची माता मन में विचार कर रही, किसी को बोली भी नहीं थी, मन में विचार किए कि इस अद्वैत आचार्य के कारण ही मेरी दोनों पुत्र सन्यासी हो गए। पहला पुत्र जो विश्वरूप थे, उन्होंने अद्वैताचार्य के संग प्राप्त करने के बाद संन्यास ले लिया और गृह त्याग कर दी। और ये तो विवाह किया था निमाई ने, तब भी अद्वैताचार्य के संग के कारण वो गृह त्याग करके संन्यास हो गया। तो ऐसा मन में विचार था, यद्यपि किसी को बोले नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जब शांतिपुर आए तो उनका दर्शन करने के लिए समस्त नवद्वीप वासी गए थे। तो सभी चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत प्रेम को प्राप्त करके वो भी खुद प्रेम में नृत्य करने लगे, आनंदित होने लगे। तब कुछ भक्तों ने प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु को, हे चैतन्य महाप्रभु, आप सबको प्रेम वितरण कर रहे हैं, ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सवा करे जाचे, अधम पतित पामर किछु नहीं बाचे। ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम था सबको आप दे दिए, लेकिन माता सची इससे क्यों वंचित है? तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि माता सची ने
आचार्य चरणपाद अद्वैत आचार्य के चरण में अपराध किया है। उन्होंने मानसिक रूप से यह विचार किया कि उनके कारण ही हम सब सन्यासी हो गए, इसी के कारण में उनको प्रेम नहीं दे रहे। तो सची माता तो बड़े सजाग हो गए और सतर्क हो गए और तुरंत ही जाकर के अद्वैत आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन अद्वैत आचार्य कैसे उनका प्रणाम ग्रहण कर पाए? वो तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु की माता थी, जगन माता। जगन माता का प्रणाम कैसे वो ग्रहण कर पाए? तो अद्वैत आचार्य दौड़ने लगे। तो सची माता को क्षमा प्रार्थना मांगने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिला। तब माता सची, जैसे भगवान के भक्त चालाक होते हैं, भगवान भी बड़े चतुर होते हैं, वैसे सची माता भी चतुर थी। प्रेम में जब अद्वैत आचार्य कीर्तन करते करते मूर्छा को प्राप्त किए, तब जाकर के सची माता क्या की, अद्वैत आचार्य का जो चरण रज है अपने मस्तक पर धारण की। तब जाकर के उनका अपराध मोचन हुआ और चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रेम प्रदान किया। तो इसीलिए यह अपराध है अत्यंत भयंकर होता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अनम्यूट हो गया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं ब्रह्मा के लिए भी जो दुर्लभ प्रेम है सबको प्रदान करूंगा, लेकिन जो अपराधी है और जो निंदुक है उन निंदुकों को मैं ये प्रेम नहीं प्रदान करूंगा। इसलिए नाम अपराध में भी वर्णना है भगवान के प्रचार में जो अपना जीवन को उत्सर्गित किया है, उसकी अवमानना करना, निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना आदि जो है बड़ी घातक अपराध होता है। हम सभी को ऐसे भक्तों की कृपा से ही यह भगवत भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश मिला है। और ऐसे भक्तों के प्रति अगर हम द्वेष भाव रखें या हिंसा, राग, कपट का भाव रखें और निंदा करें, तो हमारा कभी भी सद्गति नहीं हो सकता है, यह निश्चित है। समस्त शास्त्रों में हम देखिए, सतयुग का भी एक प्रमाण दिए, त्रेता युग का प्रमाण दिए, द्वापर युग का प्रमाण दिए, कलिकाल का प्रमाण दिए, हर एक काल में ही वर्णना किया गया है। तो इसलिए इस जो भगवान के जो भक्त समूह है, भक्तानीस, ये बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। वो तो कभी ग्रहण नहीं करते कि मेरे चरण में कोई अपराध हो गया। देखिए, कलिकाल के अंतिम एक उदाहरण देते हैं। हमारे सड़ा गोस्वामी में अन्यत्र रूप गोस्वामी, मंजरी साक्षात रूप मंजरी है, लेकिन फिर भी उनका भी व्यावहारिक अपराध को भगवान ने लीला के रूप में दिखाया। वो नित्य लीला में चिंतन कर रहे थे कि भगवान और राधा रानी सब मिल करके एक फूल को चयन कर रहे थे। तो राधा रानी जब फूल चयन कर रहे थे, उनका हाथ जा नहीं रहा था। तो भगवान कृष्ण क्या किए, तो वो जो टहनी है जिसमें फूल लगा था उसको नीचा कर दिए, जिसके द्वारा राधा रानी उसको बाएं हाथ में पकड़ लिए और उसको चयन करने लगे। तब कुछ समय के बाद क्या किए, भगवान ने उस टहनी को छोड़ दिया, तो वो जो टहनी है ऊपर उठ गया। इसके कारण राधा रानी आसमान में लटकने लगी। तो इसी को देखते हुए भगवान कृष्ण भी हंसने लगे, सखाएं हंसने लगे, सखियां भी हंसने लगे। तो इस लीला को देख करके रूप गोस्वामी भी हंसने लगे। तब सामने एक कोई नाम मात्र का ही वैष्णव, प्रकृत वैष्णव था ही नहीं, लंगड़ा था वो, यानी कि चलने में वो इतना समर्थ नहीं था, परिपक्व नहीं था, कोई जन्मजात समस्या के कारण। वो देखा कि रूप गोस्वामी हंस रहे, विचार किया कि मुझे देख करके हंस रहे, मुझे देख करके रूप गोस्वामी हंस रहे। तो इसीलिए उसको हृदय में पीड़ा हुआ कि मैं लंगड़ा हूँ, इसलिए रूप गोस्वामी मुझे देख कर हंस रहे। तब अचानक क्या हुआ, वो लीला तिरोहित हो गया। और रूप गोस्वामी भगवान की लीला का संदर्शन न करने के कारण बड़े ही व्याकुल हो गए, बड़े ही चिंतित हो गए और विचार की क्या समस्या है। तब सनातन गोस्वामी, अपने अग्रज भ्राता सनातन गोस्वामी जो पूछे, तब सनातन बोले कि निश्चित रूप से भगवान की लीला चिंतन में, दर्शन में अगर व्यवधान हुआ है, इसका एक ही कारण है, कोई ना कोई अपराध हुआ है। तो कैसे निवारण, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है किसके चरणों में अपराध हुआ है, ऐसा तो कोई प्रश्न हुआ ही नहीं। तुम्हारे कोई प्रवृत्ति को देख करके किसी को पीड़ा हुआ होगा,
इसलिए वृंदावन में जितने भी वैष्णव है उनको सब भोज खिलाओ, यानी कि भंडारा खिलाओ। तो सबको रूप गोस्वामी ने प्रसाद पवाया और सबके चरणों में प्रणाम करके बोला कि जो भी वैष्णव आते प्रसाद पाने के बाद उनका चरण पकड़ लेते, बोलते कि मेरा आपके चरणों में कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा करिए, कृपा करके मुझे अधम को पतित को क्षमा करिए। ऐसा अनेक वैष्णव कितने भी आते थे, आते थे, सभी ने बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, आप तो परमहंस हैं, आपका क्या अपराध होगा। लेकिन ऐसे होते होते उस भंडारा में वो जो लंगड़े वैष्णव थे वो भी आए थे। तब उनके जब चरण पकड़े तो अत्यंत क्रोधित होकर बोले हाँ तुम्हारा अपराध हुआ है तो बताइए कृपा करके अपराध क्या हुआ है, मुझे तो पता नहीं। बोले कि कल मैं देखा, मैं जा रहा था रास्ते में और तुम बैठते हुए जब माला पकड़े हुए थे और मुझे देख करके हंस रहे थे, मैं लंगड़ा हूँ इसलिए हंस रहे थे ना। तो रूप गोस्वामी ने विचार किया हो यही बात है, हाँ मैं तो भगवान का लीला को देख करके हंस रहा था। तब एकांत में रूप गोस्वामी बोले कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ भगवान के अंतरंग लीलाओं का चिंतन करते हुए हंस रहा था, आप विचार किए मैं आपको देख के मुझे पता ही नहीं था कि आप सामने जा रहे थे, मैं तो जड़ जगत कुछ देख ही नहीं रहा था, मेरी तो आध्यात्मिक दृष्टि थी वहाँ पे उस समय। तब उनको भी ग्लानि हुआ, बोले मुझे भी क्षमा कर दीजिए, मैं सोचा कि आप मुझे देख करके हंस रहे हैं इसलिए मेरे अंदर में पीड़ा हो गई और क्रोध आ गया। तब रूप गोस्वामी फिर से फिर भी निश्चित रूप से आपको पीड़ा हुआ है इसलिए मुझे क्षमा करिए। उनका चरण पकड़ करके रोने लगे, क्रंदन करने लगे और क्षमा प्रार्थना करने लगे और बोले नहीं इसकी कोई आवश्यकता है नहीं, अभी तो मेरा अपराध हुआ है, मैं आपको क्रोध कर दिया। तो तब जा करके जो पुनः लीला जो तिरोहित हो गया था देखने का, तब जा करके वो पुनः प्रारंभ हुआ। तो इसलिए इस कलिकाल के साधक भक्तों के भी जीवन में हम देखते हैं अपराध कितना ग्रहणीय रूप से हमारे आचार्यगण अपने लीलाओं में, शास्त्रों में, पुराणों में इसका प्रमाण देते हैं। इसलिए बिना भक्त के कृपा से यह कभी संभवपर होगा ही नहीं। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना सहज तो है लेकिन अपने निजी प्रयास से कभी हो नहीं सकता। इसका अर्थ है नहीं कि आप हम भजन ना करें, जप ना करें, नवदा भक्ति ना करें, लेकिन यह तो मानो एक जैसे हम तो लोहे हैं, लेकिन जब चुंबक होगा तभी तो लोहा को आकर्षित करेगा। तो ऐसे आचार्यगण चुंबक हैं, तो ऐसे अनंत करोड़ लोहे को भी आकर्षण कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे भक्तों के चरण में समर्पित हो जाना और निरपराध से भजन करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए साधक भक्तों को बड़े ही सावधान रहना चाहिए। बंदो मुहि सावधान मते, सेवा धर्म परम गहन योगिनाम अप्यगम्य। भगवान के भक्तों की सेवा भगवान के सेवा से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए ऐसे भक्तों की सेवा सावधानी से करना और निरपराध भाव से सतर्क रूप से करना बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि विष्णु पुराण में कहा गया है कि ऐसे भक्तों की सेवा करना, जैसे मान लीजिए कि वहाँ पे एक पराशर मुनि एक श्लोक कहते हैं, 60 वर्ष सहस्राणि विष्णु लभते फलम। 60,000 वर्ष विष्णु की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, सकृत वैष्णव सेवया प्राप्तते नाथ संशय। एक क्षण भर भी एक वैष्णव की सेवा कर ले तो 60,000 वर्ष की सेवा का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। साधारण मनुष्य तो 60,000 वर्ष जिएगा ही नहीं, अभी तो 100 साल भी जी नहीं रहा है, जो कलयुग की आयु है। तो 60,000 तो कहना ही क्या है, कई जन्म लेना पड़ेगा 60,000 वर्ष विष्णु की सेवा करने के लिए। लेकिन एक उच्च कोटि के सिद्धांतिक शुद्ध भक्तों का सेवा करने से वो पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए उनकी सेवा जितना हमारे कल्याण का मार्ग उन्मोचन करता है, वैसे ही उनके चरणों में अपराध हो जाए तो हमारा जीवन का सर्वनाश करता है। तो इसीलिए हम सभी को बड़ी सावधानी से इसी को हम निरूपण करें और जिसके द्वारा हमारा निरपराध रूप से भजन हो। दो ही रहस्य भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, निष्काम भाव से सेवा, कोई सेवा करे तो कामना ना रखे, और भजन भी करे निरपराध भाव से, अपराध विहीन, अपराध विहीन होकर के नाम लेना है, अपराध मुक्त होकर के कृष्ण का नाम करना है।
नाम अपराध ना हो, धाम अपराध ना हो, सेवा अपराध ना हो, और सबसे घातक वैष्णव अपराध ना हो। इसलिए यहाँ पे भक्तानीस, भगवान के भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी मंगलाचरण का पहला श्लोक तृतीय उक्ति में वर्णना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज के चर्चा को विराम देंगे और लगभग 5 बजने वाला है, 2 मिनट है। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक क्वेश्चन चैट पे लिख के भेजा है। जैसे अभी आपने रूप गोस्वामी जी का एग्जांपल बताया, हाँ, कि उनसे तो ऐसा, उन्होंने तो कोई अपराध नहीं भी किया था तो भी उनको लग गया। तो वो तो इतने बड़े वैष्णव थे, और हम लोगों से तो हम इतने निम्न हैं, और हमसे इतने सारे अपराध होते हैं डे टू डे बेसिस पर, कभी जाने अनजाने में भी। तो उनसे फिर कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ठीक है। तो वैसे तो ये देखिए, हम साधक भक्तों को सावधान कराने के लिए रूप गोस्वामी ने मानो ऐसा लीला किया है। तो निश्चित रूप से हमारी प्रवृत्ति, साधु का अर्थ क्या है? जिसका समस्त क्रिया सुंदर हो, जिसका समस्त क्रिया ग्रहणीय हो, आचरणीय हो, वही साधु है। साधु का अर्थ नहीं बस भगवा कपड़ा पहन लिया तो साधु नहीं। एक वैष्णव साधु होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं उसका समस्त आचरण बड़ी सुंदर होता है और सबके शिक्षा के योग्य होता है। तो इसीलिए हम जो जाने अनजाने में जो अपराध करते हैं, पहले तो जिसके चरणों में अगर हम अपराध हुआ है तो हम निश्चित रूप से उनके पास, अगर वो जीवित हैं, प्रकट हैं, तो उनके पास जाकर के क्षमा प्रार्थना करें। जैसे रूप गोस्वामी ने अनजाने में होते हुए ये किया। तो अगर हम ज्ञात है तो हम कहते नहीं, क्योंकि हमारा अहंकार बाधा देता है। हमको पता है कि इनके चरण में अपराध हुआ है, फिर भी हम जाते क्यों नहीं? क्योंकि हमारा अहंकार बाधा देता है। क्यों मैं उनको क्यों प्रणाम करूं? हो या ना हो, तो ऐसे अहंकार का मोचन होना चाहिए। और जाने अनजाने में जो हो गया है, इसके लिए क्रंदन करके भक्ति विनोद ठाकुर हरिनामामृत में वर्णना करते हैं। अगर मान लीजिए, जैसे कि ऐसे चर्चा में कहते हैं कि अरे बिहार के लोग सब बदमाश होते हैं, बोल देते हैं ना, तो इसमें भी अपराध हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बिहार के लोग गलत कर्म कर सकते, लेकिन उस बिहार में उच्च कोटि के साधु भी तो जन्म हुए हैं। बिहार में तो स्वयं सीता रानी का भी जन्म हुआ है मिथिलांचल में। और बिहार में जैसे चंडीदास जैसे विद्यापति जो थे वो भी बिहार से थे। तथा तत्कालीन आचार्य वर्ग राधा गोविंद महाराज भी बिहार से हैं। कई ऐसे उच्च कोटि के संत बिहार में अनंत करोड़ वर्ष से जन्म लिए होंगे। तो सामूहिक अपराध भी ऐसे हो जाता है। इसलिए हमारा वचन, हमारा कर्म, हमारा बुद्धि, हमारा विचार कभी भी कोई नेगेटिव दिशा में न जाए। हमारा सभी ओर से हम सावधान रहें। इसलिए हम नित्य प्रतिदिन जो गाते हैं, बंदो मुहि सावधान मत, हम तो वंदना करते हैं भगवान की, लेकिन सावधान होकर नहीं करते। यह ही समस्या है। तो इसलिए अब से सजाग होना है, सतर्क होना है। और जो हो गए, जिनके चरण में हुआ है वहाँ पे अभी तो जीवन है। अहंकार को छोड़ करके, गर्व को छोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम कर ले, क्षमा प्रार्थना कर ले। और जो पता नहीं है तो ऐसे क्रंदन करते करते हरिनाम करे, जिसके द्वारा समस्त अपराध मोचन हो सकता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर समाधान करते हैं। कोई क्रंदन भाव से, जैसे कि हम कल 2 दिन जो अपराध मोचन का कीर्तन कर रहे थे, उसी कीर्तन को अपराधी विचार करके क्रंदन करते हुए कोई गाएगा तो अपराध चला जाएगा। ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये है कि हम, हाँ, हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे वैष्णव सदाचार में हम सुनते हैं। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। वैष्णव सदाचार में हम सुनते हैं प्रभु जी कि अगर मंदिर में अगर कथा चल रही है, हाँ, और गुरु महाराज हैं, तो हमें गुरु महाराज को ऐसे दंडवत प्रणाम नहीं करना है। हाँ। बट हमें भगवान के बताया जाता है कि भगवान के सामने हमें वैष्णव को प्रणाम नहीं करना है। हाँ। ना, हाँ। तो लेकिन अभी आपने बोला कि सुदास ब्राह्मण थे, हाँ, वो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। वो हाँ जी, शिव जी की सेवा में थे, हाँ, तो उनको उसका अपराध लगा क्योंकि शिव जी प्रकट होकर उनसे रुष्ट हो गए थे। हाँ। तो प्रभु जी, ये दुविधा नहीं है, क्या करना चाहिए ऐसे में? सुनिए, वास्तव में ये इसी बात को समझने की आवश्यकता है
कि भगवान के सामने नहीं प्रणाम करना चाहिए। देखिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के हर एक मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी का विग्रह है या नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी को हम प्रणाम करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, तो इसका अर्थ तो यह भी है कि भगवान के सामने प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन यह वास्तविक ऐसा विधान है कि उनको बाजू में होकर के प्रणाम करना चाहिए। माने अगर यहाँ पे बताया गया है बराह पुराण में, गरुड़ पुराण में भी, बराह पुराण में जो सेवा अपराध के बारे में, कि भगवान के सामने किसी को प्रणाम न करें। लेकिन भगवान जो अल्टर जितना है उसी के बाजू में प्रभुपाद जी को रखा गया है। देखेंगे कुछ कुछ जगह पे जैसे मायापुर में सामने है, लेकिन हमारा जो पैर रहता है उल्टा तरफ रहता है, भगवान की तरफ नहीं होता है। तो इसलिए बाजू में रह करके प्रणाम कर सकते हैं गुरु को। हाँ, इसीलिए जैसे हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं बाजू में रखते हुए, साइड में करते हुए, तो वैसे हम भगवान के सामने ना डायरेक्ट प्रणाम करके थोड़ी साइड में होकर के, थोड़ा कोने में होकर के प्रणाम कर सकते हैं। मानो कभी कभार भगवान के अल्टर के सामने गुरु आ जाते हैं तो थोड़ा दूर में जाकर के कोने में तो कर सकते हैं। यह है, तो इसलिए भक्त लोग जे जना भजे कृष्ण से बड़ा चतुर, जो कृष्ण का भजन करता है वो बहुत चतुर होता है। तो जैसे पुराणों का नियम है, हम भी अपना उपाय निकाल देते हैं। ठीक है जी। हाँ बोलिए। माता जी के क्वेश्चन के आंसर में बोला था कि पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में हमें अपने अहंकार को साइड करके क्षमा मांगनी चाहिए। तो प्रभु जी, अहंकार को कैसे साइड करा जाए? प्रभु जी, मेरा तो अहंकार इस लेवल पे है, सेवाएं कर करके इतनी प्रतिष्ठा मिलती है, तो कैसे प्रतिष्ठा ली जाएगी या अहंकार को कम करा जाएगा? क्योंकि प्रभु जी इतना प्रतिष्ठा मिलती है कि उसको बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, नहीं, वास्तविक तो जीवन का यह ही उद्देश्य है कि अपने अवगुणों से मुक्त होना। अहंकारे मत्त हैया निताई पादो पाशरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। अहंकार कब आता है? जब नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को हम भूल जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे मानो मैं अभी कुछ बोल रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये मेरी कोई सामर्थ्य है। ये आचार्यों ने जो पुस्तक लिखा है या गुरु महाराज के श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा को जो हमने यथावत श्रवण किया है, उसके प्रताप से हम बोल रहे हैं। हमारे अंदर अगर ये अहंकार आ जाए कि मैं ये कह रहा हूँ, तो ये नारकीय गति प्राप्त कराएगा मुझे निश्चित रूप से, चाहे बोलूँ या ना बोलूँ। इसीलिए अहंकार मत, अहंकार में कौन मचलता है? जो निताई पादोपाश्चर्य, यानी कि गुरु के चरण कमल को जो भूल जाता है, तो उसको अहंकार आता है। तो इसलिए हम अगर गुरु के शरण में रहेंगे, जो गुरु वर्गों के शरण में रहेंगे, उच्च कोटि के वैष्णव के शरण में रहेंगे, तो निश्चित रूप से धीरे 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 हमारा अहंकार जाएगा, सने सने। यही हम प्रैक्टिस, क्योंकि जो जिनके पास अहंकार है नहीं, ऐसे भक्तों का अगर संगति करेंगे तो हमारा अहंकार जाएगा। लेकिन इसलिए साधु संगति करने के लिए ज्यादा बोला गया है। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और एक क्वेश्चन है, अगर कोई ऑल्टर में आरती कर रहा है, तो अगर गुरु महाराज जी आए या कोई सीनियर वैष्णव आए, क्या आरती मतलब बंद करके करना चाहिए, मतलब उनको उनके स्वागत करना चाहिए, या मतलब आरती के बाद करना चाहिए? हाँ, देखिए, विग्रह सेवा की जो महत्व प्रदान किया गया, दो प्रसंग में हमने देखा। यहाँ पे सौदास भी शिव जी की पूजा कर रहा था, और प्रहलाद महाराज भी नरसिंह भगवान की सेवा कर रहे थे। लेकिन ये विचार करना चाहिए कि वो निजी विग्रह था। तो जब गृहस्थ अपने परिवार में सेवा पूजा करते हैं, वह उसी समय कोई वरिष्ठ भक्त या वैष्णव आए, तो निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थना करके वो आरती को रख करके भगवान के भक्तों का अभ्यर्थना करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। वैसे तो भगवान के भक्त बोलेंगे कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी यही दोनों सौदास के उदाहरण में और प्रहलाद महाराज के उदाहरण में यही प्राप्त होता है। लेकिन
जब मंदिर में मानो कोई पुजारी भगवान की आरती कर रहा है, तब वो गुरु महाराज आ गए तो वो क्या करे, ये भी प्रश्न उठेगा। लेकिन सामूहिक स्थिति में एक आदर्श स्थापन करनी होती है, वहां पे भगवान आधार बिंदु है, क्योंकि जगत देख रहा है। तो अगर ऐसा करेंगे तो पब्लिक में विचार करेंगे ये क्यों आरती रोक दिया, ऐसा कौन सा बड़ा व्यक्ति है जो अपना आरती को रोक करके इनका सम्मान कर रहा है। तो वहां पे स्थान काल पात्र के हिसाब से मंदिर की बात अलग है, लेकिन गृहस्थ जो व्यक्तिगत स्वरूप में जो विग्रह सेवा करते हैं, उसी समय इससे निवृत्त होकर के उच्च कोटि के जो वैष्णव हैं उनको अभ्यर्थना करें और उनका स्वागत करें, यह ही उचित है। ठीक है प्रभु, निमाई चरण प्रभु। हाँ प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण, बोलिए। प्रभु जी, हम अगर सबसे पहले हम जब पूजा करने आते हैं शाम को मंदिर में, तो सबसे पहले हमको अपने गुरु जी की पूजा करनी है या कृष्ण जी की? हाँ देखिए, भगवान ही मूल आराध्य हैं, पूजा के योग्य हैं। गुरु भी कहते हैं कि भगवान की पूजा करो। जैसे साक्षात रीतेन समस्त शास्त्रे, समस्त शास्त्र कहता है कि साक्षात हरि के स्वरूप हैं, लेकिन ये जो है सेवा करने वाले भगवान है, और भगवान सेव्य भगवान है, सेवक भगवान है ये गुरु। तो इसीलिए जब हम आरती दिखाते हैं, पहले गुरु के आज्ञा लेकर के, या गुरु ही मानो हमको प्रेरित कर रहे हैं भगवान के सेवा में, ऐसा विचार करके हम आरती दिखाते हैं। इसलिए पहला जो देखते हैं इस्कॉन में भी, जब आरती प्रभुपाद जी को या गुरु महाराज को दिखाया जाता है, इसका अर्थ है नहीं कि उनको आरती दिखाया जा रहा है, उनसे परमिशन लिया जा रहा है कि मैं भगवान की सेवा में नियुक्त हूँ। इसका एक मंत्र भी है कि श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रद ब्रजानंद प्रदानंद सेवयाम माम नियोजय। अर्चन पद्धति में वर्णना है, श्री गुरु परमानंद को प्रदान करने वाले हैं, प्रेमानंद प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, और ब्रजानंद ब्रज के आनंद ब्रज प्रेम को प्रदान करने वाले हैं, और ब्रजानंद प्रदानंद सेवया, मुझे सेवा में ऐसे गुरु नियुक्त करें। ऐसा भावना रख करके गुरु को दिखाना चाहिए, ना कि हम गुरु की आरती कर रहे हैं। तो पहले भगवान उनका परमिशन लेकर के भगवान को दिखाए आरती, जो अर्चन विधि है। उसके बाद भगवान को दिखाने के बाद गुरु परंपरा प्रभुपाद जी और गुरु महाराज को दिखाते हुए दिखा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, यह ही विधि है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न था। कई बार हम अपनी दोष बुद्धि के कारण वैष्णवों में और गुरुजनों में कई बार ऐसे उनके गुण दोष हम देखने लग जाते हैं। हम ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि इस तरीके की है। तो इससे भी हमारा वैष्णव अपराध बनता है, गुरु के प्रति अपराध बनता है। तो इस चीज का क्या प्रायश्चित होता है? नहीं देखिए, अगर शरीर से, मन से या वाणी से, ऐसे कि मन से भी, क्योंकि कलयुग में मानसिक पाप को ग्रहण नहीं किया गया है, लेकिन मानसिक अपराध को ग्रहण किया गया है। हम इस कलिकाल में अपने बुद्धि के द्वारा, कपटता के द्वारा कितना भी बड़ा ऊंचा पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर ले, चाहे आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में, लेकिन ये अपराध हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए अगर व्यक्तिगत रूप से हमको पता है, हम गुरुजनों का, उच्चतर भक्तों का अगर दोष त्रुटि को देखने की हमारी प्रवृत्ति है, तो जो जैसे हम सुने, इसके द्वारा हम श्रवण करके तुरंत ही उनके पास जाकर के क्षमा प्रार्थना करें। जब हम अपने अवगुणों को बार बार वर्णना करेंगे, अपनी दुष्टता को, अपनी मंदबुद्धि को बार बार सबके सामने बोलेंगे, तब जाकर के हमारा ये अहंकार जाएगा और ये अपराध करने की प्रवृत्ति जाएगा। जैसे चापाल गोपाल, हम 2 दिन चर्चा कर रहे थे। चापाल गोपाल क्या बोला कि मैं अधम हूँ, मैं पापी हूँ, मेरी कोई योग्यता है नहीं, लेकिन फिर भी पता है कि वैष्णव पतित पावन है। लेकिन ऐसे जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, उनके पास जाकर के अगर क्षमा प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से वो क्षमा करेंगे, इसमें कोई संशय है नहीं। तो इसलिए यथाशीघ्र यथामति
यथा बुद्धि जाकर के उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना कर देना ही जीवन का परम मंगल का विधान करेगा। नहीं तो बड़ी घातक स्थिति, भयंकर विपत्ति आने वाला है। अगर हम ऐसा प्रवृत्ति में हैं तो तुरंत ही जाकर के उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। विशेष करके जो शुद्ध भक्त हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, तो उनके चरणों में अगर अपराध हुआ है तो निश्चित रूप से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। और उनके पास जाएंगे तो वो भी बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, और आप अच्छे से नाम करिए और अपराध से बचिए। ऐसा बोलेंगे कि नहीं तुमने मेरे अपराध किया है, मैं तुमको क्षमा नहीं करूँ, ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा वैष्णव में ऐसा उदार गुण रहता है, कभी अपराध ग्रहण करता नहीं। लेकिन क्षमा कर मांगने से वो पाप चला जाता है, अपराध चला जाता है, क्योंकि एक अपराध 100 पाप के बराबर है चैतन्य भागवत के अनुसार। तो इसलिए बड़ी घातक है ये।